हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन द कोर्स ऑफ फोर्स। और मैं हूं ऋषभ। तो आज हम बात करने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन, पहला लेक्चर है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहता हूं कि यह लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तब होगा जब मैं इसके आगे आने वाले मैं आपके लिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट लाऊँ। तो उससे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस वीडियो को आप कम से कम 50 लाइक ज़रूर दिलवा, क्योंकि बहुत मेहनत पड़ती है यार वीडियो बनाने के लिए। तो आप कैसे कैसे वीडियो को कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हो, तो मैं इस वीडियो को 50 लाइक मांग कर रहा हूँ जब आपको वीडियो समझ में आ जाए तो। और यही बोलूँगा कि वीडियो को लास्ट तक देखो। लास्ट तक देखने के बाद आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर होंगे। तो अगर आप चाहते हो कि इस बार के इंडिया एग्जाम में आप बेहतर प्रिपरेशन करो, तो आप हमसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक पेज पे जुड़ सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन है। मैं चाहता तो यहाँ पे कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर सकता था, ऑप्टिक्स, लाइट, कोई भी चैप्टर, लेकिन यूनिट एंड डायमेंशन इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि इस चैप्टर को आप अच्छे से समझ जाते हो तो बहुत सारे चैप्टर्स में आपको आसानी होगी। और मैं जानता हूँ कि आप सब ऑलरेडी 12th में पढ़ के आए हो, तो फिर भी मैं ऐसे पढ़ाऊँगा ताकि आपका एक तरह से रिवीजन भी हो जाए और मैं कुछ एक्स्ट्रा जो आपको टॉपिक होता है, कॉन्सेप्ट होता है, समझा पाऊँ। तो इस चैप्टर के बाद ज़रूरी नहीं कि मैं काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करूँगा, हो सकता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हो वो मैं चैप्टर स्टार्ट करूँगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर सको। तो पहला देखो क्या क्या है, और मैं जितना भी आपको ही पढ़ा रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं अपने नोट्स से पढ़ा रहा हूँ। और इस नोट्स की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो पहला यूनिट एंड डायमेंशन, उससे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। आप यहाँ पे देख सकते हो फिजिकल क्वांटिटीज। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फिजिकल क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज विच आर यूज टू डिफाइन द लॉ एंड नेचर ऑफ फिजिक्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। यानी वैसे फिजिकल क्वांटिटीज जिसका यूज हम किसी भी फिजिक्स में, किसी भी उसका नेचर हो या उसका लॉ को हम डिफाइन करना हम जानते हैं, उससे हम हेल्प से हम डिफाइन कर सकते हैं, उसे हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। अब जैसे कि यहाँ पे क्या है, लॉ एंड नेचर का क्या मतलब है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया है फोर्स के बारे में। फोर्स के बारे में मैंने एग्जांपल लिया है। फोर्स किससे बना होता है, फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो देखो, एक मास है और एक है एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूँ तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि v माइनस यू अपॉन टी। देखो एक्सेलरेशन v और u में टूट जाएगा। और फिर से मैं बात करूँ वेलोसिटी का यहाँ पे, तो वेलोसिटी देखो यहाँ पे वेलोसिटी जो होगा वह लेंथ अपॉन टाइम, यानी कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। उस डिस्टेंस को मैंने l बोला है और टाइम को t बोला है। तो आप देख सकते हो कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज, टाइम यहाँ पे, लेंथ यहाँ पे, मास, एक्सेलरेशन मिलकर फोर्स को डिफाइन कर रहे हैं, इसके नेचर को डिफाइन कर रहे हैं, इसे ही हम बोलेंगे हम फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो यहाँ पे लिखा गया देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। आपसे पूछ सकता है कितने टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज है। टू टाइप्स फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। पहला क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और दूसरा होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो फंडामेंटल क्या होता है, आप समझो यहाँ पे, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट एंड कैन नॉट बी ब्रेक इनटू पीसेस। यहाँ पे समझो आप क्या कह रहा है, जैसा कि जो फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम नहीं ब्रेक कर सकते। अब जैसे यहाँ एग्जांपल फिर से आओ, फोर्स इक्वल टू क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या मास को आप ब्रेक कर पाए हो, नहीं कर पाए हो। टाइम को ब्रेक कर पाए हो, नहीं कर पाए हो। लेंथ को ब्रेक कर पाए हो, नहीं कर पाए हो। इसे ही क्या बोलेंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। इसके बाद अगला टर्म है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो उसमें क्या बोलेंगे, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी रिजॉल्व, जो आगे जाकर टूट सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो देखो यहाँ पे फोर्स क्या है, एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। ऐसा क्यों, क्योंकि फोर्स को हम मास और एक्सेलरेशन में हम ब्रेक कर सकते हैं। वैसे ही एक्सेलरेशन क्या है, एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, जिसे वेलोसिटी और टाइम में हम बदल सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं फिजिक्स में। ज़्यादातर आपको क्या मिलेंगे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज ही मिलेंगे। अगले स्लाइड पे आते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो होते हैं, जैसे मैंने पिछले भी लेक्चर में बताया है, पिछले स्लाइड में बताया था कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ कितने टाइप्स के होते हैं, वो 7 टाइप से होते हैं, 7 होते हैं। पहला है लेंथ। इसे याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेंथ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, करेंट, मास, टाइम और टेम्परेचर। अब देखो यहाँ सबका यहाँ पे दिया गया है, इसका यूनिट क्या होता है, उस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे। अब 7 होते हैं, इसे याद रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैंने आपके लिए ट्रिक बनाया है। देखो इन सभी के फर्स्ट लेटर को देखो, LALU CM थे, यानी लालू सीएम थे। किसी न किसी टाइम पे लालू सीएम थे, खैर तो अभी जेल में है, अलग बात है, लेकिन सीएम थे भाई। तो इसे आप याद रखते हो, लालू सीएम थे। फर्स्ट लेटर को देखना है और यहाँ से आप इजीली समझ सकते हो कि 7 होते हैं, और सातों के नाम आपको और उसके यूनिट का नाम आपको याद रखना जरूरी है। यहाँ पे वही बोला गया है कि यहाँ पे देखो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है, मैंने ऑलरेडी समझा रखा है। अगला टर्म यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, यूनिट एंड डायमेंशन। अब यूनिट क्या चीज़ से बना होता है, यूनिट किसी भी हम, अब देखो यूनिट क्या होता है इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा चैप्टर यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो यूनिट क्या होता है, एक फिक्स्ड क्वांटिटी होता है
इसे इंटरनेशनल यानी सारे दुनिया ने उसे मिलकर माना है। अब जैसे कि मैं बात करूँ, अगर मैं बोलूँ 1 मीटर कितना होता है, तो 1 मीटर कल को कोई कोई बोलता है कि 1 मीटर हमारे हाथ से 1 हाथ होता है, कोई बोलेगा कि 2 हाथ होता है, कल अमेरिकन वाले बोले 3 हाथ होता है। अब सब सब मिलकर सहमत हो गए कि 1 ही हाथ होगा। तो भाई इससे क्या दिक्कत है, किसी का हाथ बड़ा भी हो सकता है, किसी का छोटा भी हो सकता है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यह इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। अगर मैं कोई ख़ास क्वांटिटी का लेंथ को एल बोलता हूँ, तो हर कंट्री उसे एल ही बोलेंगे, ताकि मेजरमेंट में आसानी हो पाए। अब यहाँ पे अगला टर्म है मेजरमेंट। क्या होता है किसी फिजिकल क्वांटिटी का? तो मेजरमेंट आप देखो, मैं पूछूँ अगर कि स्पीड ऑफ बॉल क्या है, तो क्या बोलते हो? 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें 5 क्या है? 5 है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, और यूनिट यहाँ पे आपने क्या लगाया? मीटर पर सेकेंड। तो किसी भी हम फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कैसे करते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट से। अब देखो यहाँ पे, अगर तो आपसे अगर बोले किसी भी यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट का वो ग्राफ बताना है, ग्राफ बताना, तो क्या होगा? आप देखो यहाँ पे क्या होता है, N1 U1 इक्वल टू N2 U2। और जानते हो आप कि कहीं भी x इंटू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट आता है, उस केस में हाइपरबोला होता है। देखो यहाँ पे x इंटू वाई क्या आ गया? कॉन्स्टेंट आया यहाँ पे, इसलिए हाइपरबोला होगा। तो आप याद रख लो कि ग्राफ क्या होगा? हाइपरबोला होगा। अगला हमारे पास है, देखो यहाँ पे कुछ फंडामेंटल यूनिट्स कौन से केजी हैं, सेकेंड्स हैं, मीटर हैं। यहाँ पे 3 जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं फंडामेंटल्स हैं। डिराइव्ड कितने हैं? डिराइव्ड तो बहुत सारे हो सकते हैं, इसके तो कोई सीमा नहीं है। आप ऊपर देख सकते हो कि इसका यूनिट क्या है, यहाँ पे देख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है? बहुत सब इंपॉर्टेंट है, इसी चैप्टर का आधार है आगे जितना आने वाला जो कॉन्सेप्ट होगा। ओनली सेम फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड बट डिफरेंट कैन बी मल्टीप्लाइड। यानी कि क्या मतलब है कि कहीं भी हम वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ ऐड करेंगे, वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ माइनस करेंगे, टाइम को टाइम के साथ ऐड करेंगे, और टाइम को टाइम के साथ सब्सट्रैक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम अगर v प्लस टी लिख देते हैं तो सही एक्सप्रेशन नहीं। v अगर वेलोसिटी है, t अगर टाइम है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही बोलता है कि सेम फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड। अगला है डायमेंशन। डायमेंशन में बताता है कि कोई फंडामेंटल क्वांटिटी कैसे फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट किए गए हैं। समझ रहे हो? कोई फंडामेंटल क्वांटिटीज कैसे फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट किए गए हैं। अब देखो, मैंने आपको ऑलरेडी फंडामेंटल क्वांटिटी बता रखी है, कितने होते हैं? 7। तो जैसे देखो यहाँ वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट सबसे है, देखो जहाँ कहीं भी डिस्टेंस मिल जाए आपको, डिस्टेंस का मतलब होता है किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, उसके जगह पे आपको क्या लिखना है? एल। ठीक है। जहाँ कहीं भी आपको मास दिख जाए, यानी कि आपको वेट दिख जाए, तो वेट नहीं, एक्चुअली मास में बोल रहा हूँ, वो मास केजी में हो सकता है, क्विंटल में हो सकता है, ग्राम में हो सकता है, उसकी जगह पे आपको क्या लिखना है? एम लिखना है। समझ गए आप लोग? और वैसे ही कहीं भी आपको टाइम मिल जाए, और टाइम सेकंड में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, आवर में हो सकता है, वहाँ पे आपको टी लिखना है। समझ गए ना? तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस है, तो यहाँ पे एल लिख दो, अपॉन मिनट यहाँ पे टी लिख दो, तो L t-1, L t-1। इसी तरह से बहुत सारे फॉर्मूला आपसे पूछे जा सकते हैं। और देखो यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटीज क्या बोलता है? ओनली सेम फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड बट डिफरेंट कैन बी मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड, मैंने ऑलरेडी बता रखा है। और मैंने यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ कॉन्सेप्ट लिख रखा है, ऑल ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज साइन थीटा कॉस थीटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन और आर ऑल आर डायमेंशनलेस। समझ रहे हो? अगर मैं बोलता हूँ कि साइन थीटा क्या यहाँ पे डायमेंशन होगा, तो क्या हो इसका आंसर? आप बोलोगे डायमेंशनलेस। लेकिन उसका यूनिट हो सकता है, यूनिट हो सकता है क्या? रेडियन में। एंगल का क्या होता है? रेडियन होता है। उसी तरह से, लेकिन उसका डायमेंशन नहीं होता है। इस तरह से आप कंक्लूड क्या कर सकते हो? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच इज यूनिटलेस डेफिनेटली विल बी डायमेंशनलेस, बट दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच इज डायमेंशनलेस मे बी और मे नॉट बी यूनिटलेस। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसको आप फिर से सुनना, अगर नहीं समझ में आया तो अगले टॉपिक में मूव करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, कोई भी पावर हो वो भी क्या हो सकता है? एंगल हो वो भी डायमेंशनलेस हो सकता है, लेकिन यूनिटलेस नहीं हो सकते, क्योंकि एंगल का आप अगर निकालो, एंगल का अगर आप निकालो आप यूनिट, क्या होता है? रेडियन होता है। अब यहाँ पे देखो, हम बहुत सारे अब यहाँ पे टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत सारे फार्मूलाज पढ़ेंगे। आप बोलोगे कि इस चैप्टर में क्यों पढ़ाया जा रहा है? तो जाहिर सी बात है कि आपके जितने फार्मूला याद होंगे तभी तो आप यूनिट बता सकते हो। मैं आपसे पूछता हूँ टॉर्क का बताओ, तो टॉर्क का आप डायमेंशन तभी बता सकते हो जब टॉर्क का आपको फार्मूला पता हो। फोर्स का फार्मूला आप डायमेंशन फार्मूला तभी बता सकते हो जब फोर्स का आपको फार्मूला पता हो। तो आपको बहुत सारे फार्मूलाज यहाँ पे जानने होंगे, तो मैं यहाँ फार्मूलाज देखूंगा। देखो पहला है सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन बेसिकली आप फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ोगे।
फ्लूइड मैकेनिक्स अपने आप एक अलग सा चैप्टर है, लेकिन आप समझ लो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ या वर्क अपॉन एरिया। तो देखो फोर्स का क्या होता है आप समझो, यहाँ पे फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू और लेंथ का क्या होता है एल। अब देखो आप पूछोगे कि फोर्स का आपने हमें एम एल टी माइनस टू क्यों बताया, तो आप जानते हो फोर्स इक्वल टू क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास की जगह पे आप क्या बोला है, मैंने एम लिखो। एक्सेलरेशन की जगह पे मैंने बता रखा है क्या होता है एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू। तो इस तरह से एम एल टी माइनस टू। तो आप देखो सरफेस टेंशन है क्या आ गया एम टी माइनस टू, एम टी माइनस टू। आप बोलो कि सरफेस टेंशन बेसिकली होता क्या है, तो मैं आपको बताऊं कि सरफेस टेंशन बेसिकली लिक्विड के ऊपर अप्लाई होता है। और ऐसा क्यों, क्योंकि अब जब भी आप लिक्विड को देखोगे आप सेविंग करते हो तो सेविंग पानी से निकालते हैं क्यों कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि हवा उसके ऊपर स्ट्राइक कर देते हैं। उसी तरह से जब आप आँख में ड्रॉप्स डालते हो वो गोला क्यों हो जाता है, क्योंकि वह ड्रॉप जो हो आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि एयर से वो डर जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे डरने की केस है। तो जिस तरह से आप एग्जाम्पल समझे मैंने बना रखा है, यहाँ पे एक ग्लास है, ग्लास के ऊपर देखो, सबसे ऊपर देखना है ग्लास की एक टॉप सरफेस होगा, टॉप सरफेस होगा। उस पर क्या करेगा, उसके ऊपर एयर जो होंगे उस पर स्ट्राइक करेंगे, वो अपने तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, एयर क्या करेंगे उसे अपने मीडियम में ले जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके अगेंस्ट में जितने भी पानी उसके नीचे हैं ग्लास में, वह अपने भाई को बचाने के लिए वह नीचे फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो एक क्या देखा आपने, इस सरफेस के ऊपर एक तो फोर्स ऊपर लग रहा है, एक फोर्स नीचे लग रहा है। तो इसके कारण ये सरफेस जो है टेंसाइल हो जा रहा है। टेंसाइल का मतलब क्या है, यहाँ पे टेंशन जनरेट हो जा रहा है। टेंशन बेसिकली क्या होता है, एक फोर्स ही होता है, यहाँ फोर्स जनरेट हो जा रहा है, इसे हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। समझ गए। तो देखो बहुत सारे टॉपिक होंगे, मैं आगे पढ़ाऊंगा कि फोर्स का क्या कैसे होता है, निकालो आप फोर्स का कैसे निकालो, टॉर्क का कैसे निकालो, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। उसके अलावा आप मैं अगर बात करूं तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, बहुत सारे जितने भी हैं उन सभी का हम डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे। लेकिन ये सारे क्वेश्चन हैं तो मैं अगला लेक्चर कराऊंगा वो क्वेश्चन के ऊपर ही होगा। तो आप अगर चाहते हो कि उस क्वेश्चन सीरीज को मैं लेकर आऊँ तो इस वीडियो पर कम से कम 50 लाइक दो, क्योंकि मैं फिजिक्स को आपको क्योंकि मैं फिजिक्स को डेफिनेटली मैं कंप्लीट करा दूंगा, वो भी इंग्लिश में, क्योंकि मैं इंग्लिश में पढ़ा सकता हूँ, हिंदी शायद मेरी उतनी सही नहीं है। तो मैंने हिंदी में खुद पढ़ा नहीं, तो मैं आपको पढ़ा नहीं सकता। तो देखो अगले लेक्चर में यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको समझाया है, मैंने बिल्कुल आपको बेसिक से समझाया है। तो डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तभी चैप्टर में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो वीडियो को कम से कम 50 लाइक आप जरूर दें, इतना आपसे उम्मीद करता हूँ, ताकि मैं आगे आने वाले दिनों में फिजिक्स के ऊपर और सारा वीडियो मैं बना पाऊँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।